लेकिन जब छात्रावास में आया तो इस कोटेशन को हकीकत में अपनी आंखों के सामने देखा। और सच कहिए तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो छात्रावास की देन है। अभाव की ज़िंदगी में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है और वहाँ पे एक समूह के माध्यम से कैसे एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हुए और हास परिहास करते हुए, कभी भी तनाव मुक्त रहते हुए कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, ये सब छात्रावास में ही हमको अनुभव है। एक मेरा मित्र था, अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो मध्य प्रदेश पीसीएस में था। कोरोना काल में वो इस दुनिया में नहीं रहा और हो रहे हैं, आंखों में आंसू। जाहिर सी बात है अपने में आजमाया। रात में 1 बजे हम लोग फिल्म देख के लौटते थे तो स्टेशन, विजय चौक ये सब पैदल ही चलते हुए और गाना गाते हुए टोली आती थी और छात्रावास के कम मतलब पहुंचते थे तो वहाँ वार्डन साहब का थोड़ा रहता था, तो वार्डन साहब को भी हम लोग नवाजते थे। अब छात्रावास में तो मुझे न रोटी बनाने आता था, न चावल, न दाल। तो पहले दिन जब मैं बनाया और चूँकि संबंधी उतने ज़्यादा मतलब मित्र भी नहीं थे, तो पहले दिन बनाया तो चावल जल गया, आलू सब उसी में जो है लोग डाल के बनाते थे। मैंने एक लोगों को देखा, मैंने भी सब डाल दिया और पता चले जो है सब उसी में जल गया। तो एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर अखिलेश चौबे जी, और फिर वहाँ कॉन्सेप्ट हम लोगों के यहाँ बीडीसी चलता था, भात दाल चोखा वो उसका आनंद, चाहे जितना भी अब पैसा कमा लें, जितना किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, वो आनंद नहीं आता है, विकास होता है। और अभाव कभी आपको खलता नहीं, कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं खलता है। पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहाँ चावल है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, चोखा है कि नहीं है। बगल में जो बनाया, लोग भावुक हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वो पल ऐसा ही है जैसे लगता ही नहीं था कि मैंने हमारे पास आज दाल नहीं है, चाहे चोखा नहीं है, क्या नहीं है। जिस अभाव में हम लोग जिए हैं, अगर हॉस्टल न होता तो आज आपके सामने हम लोग यहाँ खड़े। सबसे अच्छा उदाहरण है, छात्रावास में रोटी नहीं बनती है, छात्रावास में चावल दाल बनता है। चावल दाल जानते हैं क्यों बनता है? क्योंकि चावल और दाल मिला के और तब खाया जाता है, चोखा मिला के खाया जाता है। और इसी तरीके से छात्रावासी जीवन है, यह मिला के रहने वाला जीवन है। हम वहाँ पे ऊंच नीच, जाति पाति पंथ सब कुछ सब समाप्त। छात्रावासी कभी पुरातन नहीं होता है, छात्रावासी होता है, वो आजीवन छात्रावासी रहता है, वो कभी भी छात्रावासी पुरातन नहीं होता है। तो छात्रावास से बहुत सारी जुड़ी स्मृतियां हैं और आज हम लोग जो भी हैं अध्ययन अध्यापक। मेरा मानना है कि छात्रावास वो जगह है जहाँ से व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वो छात्रावास उस व्यक्तित्व निर्माण में जिस तरह की भूमिका का निर्माण। जो हमारे सीनियर्स थे वाकई में वो आदर्श थे। हमें नहीं लगा कि वो हमारे घर के गार्जियंस के, हमारे बड़े भाइयों की कमी उन्होंने कभी। और आइए कुछ लोग हैं जिन्होंने छात्रावास का जीवन भी जिया है और कई जगह बड़े बड़े पदों पर अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनके छात्रावास जीवन के वो खूबसूरत पल और किसी के जीवन में जो छात्रावास का अहम पल होता है वो कैसा होता है, क्योंकि यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन उस मैसेज में इन लोगों का क्या मैसेज है यही जानने की समझने की कोशिश करेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स, द स्पीड न्यूज और भी मेरे जो चैनल है वो देख रहे हैं। तो आइए सबसे बातचीत करते हैं। सर पहले आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र शाही है। मैं गौतम बुद्ध छात्रावास, संत कबीर छात्रावास में सन 1990 से लेकर के 1999 तक मैं निवास किया हूँ। सर कुछ वो पल बताने की कोशिश करिए। जीवन जिया है, आपने भी जिया है, अहम पदों पर आप लोग काम कर रहे हैं। कोई पल जो कभी खाली रहते हैं तो याद आती है, कुछ गुदगुदाते हैं भीतर से, कुछ पल बताइए हमारे घर। छात्रावास का वैसे तो हर पल अविस्मरणीय है, किसी भी पल को भुलाया नहीं जा सकता है, उसको आजीवन याद किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्मृतियाँ रही हैं जो अभी भी हास परिहास और लोगों के बीच में उठने बैठने को लेकर के जो समाजीकरण का वो होता है यहाँ पे, हमें लगता है कि जो भी व्यक्ति अपने शैक्षणिक यात्रा में या शैक्षणिक जीवन में छात्रावास में नहीं रहा या उसके संपर्क में नहीं रहा तो उसका पूरा जीवन एकांगी है। अभी हर पल इसका, मेरा कोई एक पल मैं बता नहीं सकता, मेरा हर पल यहाँ का अविस्मरणीय है मेरे जीवन में, जिसको याद कर करके हम लोग हमेशा जो है अभिभूत होते रहते हैं। और वर्तमान समय में भी हम लोग इतने दूर सेवा करने के बाद भी छात्रावास से निरंतर संपर्क में बने रहते हैं। उसकी यादों को हर सप्ताह, हर रविवार को हम लोग ताज़ा करते हैं सुबह। अभी आप किस पद पे हैं? वर्तमान समय में सप्लाई इंस्पेक्टर एज ए पूर्ति निरीक्षक इटवा तहसील सिद्धार्थनगर में कार्यरत हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार शुक्ल है और मैं संत कबीर छात्रावास में 1994 से लेकर और 2000 तक रहा, 1994 से लेकर 2000 तक रहा। वर्तमान में मैं बस्ती में एडीबीसी के रूप में कार्यरत हूँ। तो कुछ छात्रावास के उस पल को बताना चाहिए, आपके जीवन में महत्व, स्टूडेंट के जीवन में महत्व। छात्रावास आज सम्मेलन भी पुराने लोगों का है जो छात्रावास जीवन को जिए हैं, साथ में जिए हैं, उन पल को जिए हैं। क्योंकि मैंने कई किताबें पढ़ी हैं,
मैं यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा, छात्रावास में रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन तमाम ऐसी किताबें आई हैं जो छात्रावास के जीवन को कुरेदती हैं। कुकर की सीटी किसी और की बजती थी, खाना बगल वाले का हो जाता था, नोट्स वगैरह कुछ यादें। देखिए, किसी ने सही कहा है कि विद्यार्थी जीवन तब तक अधूरा है जब तक वो छात्रावास में न गुजरे। और ये तो मैं जब तक छात्रावास में नहीं आया था, इसको एक कोटेशन के रूप में मैं प्रयोग करता था, लेकिन जब छात्रावास में आया तो इस कोटेशन को हकीकत में अपनी आंखों के सामने देखा। और सच कहिए तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो छात्रावास की देन है। अभाव की ज़िंदगी में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है और वहाँ पे एक समूह के माध्यम से कैसे एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हुए और हास परिहास करते हुए, कभी भी तनाव मुक्त रहते हुए कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, ये सब छात्रावास में ही हमको सीखने और देखने को मिला। बहुत सी यादें होंगी छात्रावास में, कोई एक याद? सच कहिए तो यादों का तो एक बड़ा लंबा पिटारा है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मेरा अनुभव है, एक मेरा मित्र था, अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो मध्य प्रदेश पीसीएस में था। कोरोना काल में वो इस दुनिया में नहीं रहा और हो रहे हैं, आंखों में आंसू। जाहिर सी बात है, अपने किसी पुराने साथी को याद करके तो भावुक हुआ ही जाता है। तो हम दोनों एक ही साथ हॉस्टल में आए, कमरा हालांकि अलग अलग था, लेकिन एक दूसरे का समन्वय इतना बेहतरीन था कि शाम को मैं सब्जी बनाता था, वो रोटी बना के लाता था ताकि समय बचे और हम लोग अपने जो समय का सदुपयोग कर सके। और संयोग ऐसा रहा कि करीब करीब हम दोनों लोग साथ ही सिलेक्शन पाए। वो मध्य प्रदेश पीसीएस में हुआ, मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में सेलेक्ट हुआ। तो अब इसके अलावा भी बहुत सी हैं, फुर्सत में कभी आप बैठिएगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। सर, क्या कहना चाहेंगे छात्रावास के जीवन के बारे में? कुछ बताइए। इतना खूबसूरत ये सम्मेलन हुआ, कुछ मैसेज दिया गया, कुछ मैसेज लिया गया। मैं आपसे कुछ अपने दर्शकों के लिए मैसेज चाहता हूं और कुछ छात्रावास के जीवन के कुछ पल को बताइए जो आपके लिए काफ़ी यादगार रहा। मैं डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, वर्तमान समय में प्रवक्ता कोऑपरेटिव इंटरमीडिएट कॉलेज पिपराइच में कार्यरत हूँ। मैं 1991 से लेकर 2000 तक विश्वविद्यालय छात्रावास में रहा। निश्चित रूप से ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि छात्रावासी जीवन अपने आप में ही एक अविस्मरणीय है। उसको याद करके ही आदमी कुछ सोचता है, कुछ विचार करता है। अनवरत हर पल जब खाली महसूस होता है या अपने विद्यालय में हो चाहे अलग हट करके भी कुछ कार्य करना होता है तो उसमें आदमी ज़रूर चर्चा करता है कि हमने कैसे रहा, किस तरह क्या क्या किया। वो पल निश्चित रूप से जीवन में न कभी आएगा और न भुला सकता। अभाव प्रभाव उसमें जीना, लिमिट में घर से पैसे मिलना, आज तो बहुत कुछ मिल रहा। मैंने देखा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसी ने अगर ब्रांडेड जूते भी खरीदे तो बगल वाले ने पार्टी ले। निश्चित रूप से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अल्प संसाधन में रहते हुए एक दूसरे के समूह में हॉस्टल में रहते हुए जैसे आदमी रहा, पढ़ा लिखा, वो अविस्मरणीय है। इसमें कुछ कहना कम होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय की मिट्टी अपने आप में खास है, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहीं से पढ़े हुए हैं। अगर वो आते तो और ये मतलब महफिल और शानदार हो जाती, एक और बढ़िया शानदार मैसेज जाता। माननीय राजनाथ सिंह जी जो इस समय भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं, माननीय जगदम्बिका पाल जी, माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी, सदस्य विधान परिषद वर्तमान में जो इस कार्यक्रम में अभी आए हुए हैं रतनपाल सिंह जी, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, ऐसे तमाम विभूतियाँ ये विश्वविद्यालय ने दिया है और ये लोग छात्रावास में रहते हुए अपना अध्ययन अध्यापन कार्य पूरा करके इस सर्वोच्च पद पर पहुँचे हैं। निश्चित रूप से। सर, आपका नाम? आमोद कुमार राय। किस पद पे हैं? अभी हम यही यूनिवर्सिटी में हैं, डिपार्टमेंट। सर, कुछ बताइए छात्रावास जानना क्या चाहते हैं आप छात्रावास के बारे में? मेरे दर्शकों को वो सारी अच्छी देखिए, सारी यादें बताइए। 20 साल की नौकरी, मुझे लगता है 20 साल की नौकरी ने वो सुख, वो आनंद और वो उत्साह नहीं दिया जो उस 1.5 साल के छात्रावास के प्रवास ने दिया। क्योंकि उस 1.5 साल के छात्रावास के प्रवास में हम लोगों ने पढ़ाई तो की ही, बिना पढ़ाई किए तो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन उसके अलावा जीवन के और जो कौशल होते हैं जो सामान्य समाज में प्रतिबंधित रहते हैं, वो सब भी कौशल हम ऐसे मुस्कुराते रहेंगे। वो सब भी हम लोगों ने उसी में आजमाया। रात में 1 बजे हम लोग फिल्म देख के लौटते थे तो स्टेशन, विजय चौक, ये सब पैदल ही चलते हुए और गाना गाते हुए टोली आती थी। और छात्रावास के मतलब पहुँचते थे तो वहाँ वार्डन साहब का थोड़ा रहता था, तो वार्डन साहब को भी हम लोग नवाजते थे। अब नवाजने का अर्थ आप समझ लीजिएगा कैसे नवाजते थे हम लोग। और उसके
बाद से छात्रावास ने हम लोग को सिखाया कि अभाव जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस अभाव को आप अपने विभिन्न तरकीबों से दूर कर लेते थे। जैसे मान लीजिए आज चावल नहीं रहे तो बगल से ले लिया, दाल नहीं है तो बगल से ले लिया, बिजली लेना मना था लेकिन फिर भी हीटर जलता था, तो सारे तो वो अभाव अच्छा था, क्योंकि उस अभाव ने ही हम लोगों के अंदर जो कुछ प्रभाव है वो पैदा किया। ये मैं कहना चाहता हूँ। और कुछ छात्रावास, मैं चाहता हूँ मुस्कुराते हुए कुछ बोल जाए। छात्रावास जो आप सुनना चाहते थे वो मैं बोल चुका हूँ, बस समझने के लिए कुछ रूपकों का प्रयोग करना पड़ता है, वो आप कर लीजिएगा। छात्रावास में रहने के दौरान हम लोगों ने जो सबसे अच्छी बात सीखी कि आप व्यक्तिगत रूप से एकांगी रूप से जीवन नहीं जी सकते। मतलब जो पूरे वेस्ट का कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिज्म, वो ज़ीरो है। अगर आप सामुदायिक नहीं हैं और सामुदायिकता की भावना का अपने अंदर आपने विकास नहीं किया तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये छात्रावास ने हम लोगों को सीख दी। छात्रावास ने लड़ना भी सिखाया, क्योंकि उस समय जो हम लोगों के वार्डन वगैरह रहते थे पानी वानी के बहुत ध्यान नहीं रखते थे, तो कई बार हम लोग पानी के मुद्दे पे 2-2 दिन छात्रावास में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो उसने हम लोगों के अंदर वो जज्बा भी पैदा सीनियर जूनियर के रिस्पेक्ट का कल्चर अगर कहीं है तो वो छात्रावास। बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए वो तो दौर ऐसा था कि जब रैंकिंग भी खुल के होती थी, लेकिन अब वो कुछ चतुर जूनियर भी आते थे, तो सीनियर जब रैंकिंग लेने आते थे उनको पता ही नहीं चलता था कि कैसे जूनियर ने सीनियर की रैंकिंग भी कर ली। तो वो दोनों चला, लेकिन हाँ, कैसे मर्यादा और कैसे अपने से बड़ों को आदर दिया जाता है, ये सब हम लोगों सब लोग मिल के कभी ये कोशिश करेंगे कि कोई किताब लिखी जाए खूबसूरत, मैं तो खुद सबकी यादें हों, सबकी यादें हों। हाँ। और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आप प्रश्न दूसरे सज्जन से भी पूछ रहे थे, तो छात्रावास में इधर 2 बड़ी अच्छी नई किताबें आई हैं। एक सत्याव्यास की बनारस टॉकीज और एक दिव्य प्रकाश दुबे की अक्टूबर जंक्शन, ठीक है ना। और उसी से मिलता जुलता डार्क हॉर्स भी है नीलोत्पल मृणाल की। इन किताबों ने वास्तव में इधर के हिंदी पट्टी के पाठक वर्ग को यह सिखाया कि ऐसे भी किताबें लिखी जा सकती हैं। नहीं तो हिंदी साहित्य का आदर्श कभी कभी इतना ऊंचा हो, जैसे यहाँ का जो हिंदी विभाग है अपनी विद्वता से दबा रहता है, उसके बोझ को ढोने में वो कला और साहित्य को उतना प्रोत्साहित नहीं कर पाता जितना दूसरे विभाग कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि छात्रावास में किताबें लिखी जानी चाहिए, और हम लोग के आसपास जीवन का गूढ़ रहस्य यही है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर निरंकार राम त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ का महामंत्री हूं और इस विश्वविद्यालय का छात्रावासी मैं अपने आप को अभी भी मानता हूं, क्योंकि वो दौर जो है स्वर्णिम दौर था। छात्रावास से ही जो कुछ भी हम लोग बने या पाए हैं, या आगे आने वाले भविष्य को या अपनी पीढ़ियों को संदेश देते हैं कि किस प्रकार कैसे अनुशासन में रह के जीवन को एक मानवीय गुण, मानवीय मूल्य स्थापित किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें घर से लेके छात्रावास तक की हम लोगों ने सीखा है। वो दौर जब याद आते हैं तो काफ़ी भावुक भी हो जाता हूँ कि कभी मैं सबसे पहले आया जब छात्रावास में, तो मुझे न रोटी बनाने आता था, न चावल, न दाल। तो पहले दिन जब मैं बनाया, और चूँकि संबंधी उतने ज़्यादा मतलब मित्र भी नहीं थे, तो पहले दिन बनाया तो चावल जल गया, आलू उलू सब उसी में जो है लोग डाल के बनाते थे। मैंने एक लोगों को देखा, मैंने भी सब डाल दिया और पता चले जो है सब उसी में जल गया। तो एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर अखिलेश चौबे जी, फिर उनके पास हम गए तो उन्होंने भोजन वोजन कराया। फिर हम लोग देखते देखते कि कैसे क्या बनाना है वो बताए। फिर चावल हम बनाते थे, दाल वो बनाते थे, ऐसे करके जो है मतलब 1 महीना में समझिए हम लोग एकदम ट्रेंड हो गए। अच्छा लगता है जो है, कंपटीशन भी रहता है और कंपटीशन तो खूब रहता है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर राजेश कुमार यादव, अपर जिला सहकारी अधिकारी कुशीनगर में हूँ, और 2007 से लेकर के 12 तक मैं। छात्रावास का आप अपने जीवन में किस तरह का महत्व? तो सर अब छात्रावास के बिना एक तरह से कह लीजिए कि जीवन अधूरा है। और वहाँ कॉन्सेप्ट हम लोगों के यहाँ BDC चलता था, भात दाल चोखा वो उसका आनंद, चाहे जितना भी अब पैसा कमा लें, जितना किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, वो आनंद नहीं आता है। तो हमें तो लगता है कि हर माँ बाप को एक बार जो है अपने बच्चों को छात्रावास में जरूर डालना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होता है और अभाव कभी आपको खलता नहीं, कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं खलता है। पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहाँ चावल है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, चोखा है कि नहीं है, बगल में जो बनाया। लोग भावुक हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वो पल ऐसा ही है, जैसे लगता ही नहीं था कि मैंने हमारे पास आज दाल नहीं है, चाहे चोखा नहीं है, क्या नहीं है। जिस अभाव में हम लोग जिए हैं, अगर हॉस्टल न होता तो आज आपके सामने हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते।
वो हॉस्टल ने ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। और क्या करूँ, बस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दीपक भैया, आपके यहाँ तो मैं चाय भी पिया हूँ, आपका भी मैंने जीवन देखा है, कुछ बताइए, प्रकाश डालिए। शशि जी, छात्रावास जो है ना, ये समरसता और एकीकृत जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण है। छात्रावास में रोटी नहीं बनती है, छात्रावास में चावल दाल बनता है। चावल दाल जानते हैं क्यों बनता है? क्योंकि चावल और दाल मिला के और तब खाया जाता है, चोखा मिला के खाया जाता है। और इसी तरीके से छात्रावासी जीवन है, यह मिला के रहने वाला जीवन है। हम वहाँ पे ऊंच नीच, जाति पाति पंथ सब समाप्त हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक बात होती है, छात्रावासी। और पुरातन शब्द से थोड़ा सा मेरा विरोध है। मैं ये कहूँगा, छात्रावासी कभी पुरातन नहीं होता है। छात्रावासी होता है, वो आजीवन छात्रावासी रहता है, वो कभी भी छात्रावासी पुरातन नहीं होता है। तो छात्रावास से बहुत सारी जुड़ी स्मृतियां हैं। और आज हम लोग जो भी हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बड़े पदों पे जो भी लोग हमारे अग्रज अनुज हैं, तो निश्चित रूप से इसमें छात्रावास है तो हम लोग हैं। हम लोगों ने सामाजिक समरसता, सामाजिक सम्मान और सामाजिक एकाकीपन अगर कहीं से सीखा है तो छात्रावास। मैं वो कहानी सुनना चाहूँगा 1 मिनट 1.5 मिनट में। आपने बताया था, नाम ना लीजिएगा, जिनके पास कोट तक ना था, आप लोगों ने कोट की व्यवस्था की, घर से उनको दूर कर दिया गया और आज एक बहुत बड़े पद पर वो हैं। थोड़ा बताइए। हाँ, हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जिनके परिवार की ऐसी समस्या थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनका PCSJ का इंटरव्यू था और उस समय में वो आए मेरे कमरे में और बैठे और रोने लगे। तो उस स्थिति में उनका 1 दिन बाद इंटरव्यू था। हम लोगों ने रातों रात उनका सूट सिलवाया, जूता खरीदा, सारी चीज़ें व्यवस्था की और फिर गाड़ी अरेंजमेंट किया और उनको पटना लेके गए, उनका इंटरव्यू कराया और आज वो पटना न्यायिक सेवा में सेवा दे रहे हैं। तो ये छात्रावास है जो बिना, इसी छात्रावास में हमारे ही अच्छे मित्र हैं, नाम नहीं लेंगे हम इनका, हाँ। तो लेकिन हाँ, ये छात्रावास है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोचे समझे, भाई है तो है और बस इसी दौर पे काम करता है। तो छात्रावास से जुड़ी बड़ी स्मृति। आपके जीवन में छात्रावास कुछ खट्टी मिट्टी यादें, कोई एक याद जो बताना चाहते हैं? देखिए, मैं जिस भी पारिवारिक स्थिति परिस्थिति या जो भी परिस्थितियां रहीं जिससे संबंधित हूं, आज मैं जहां हूं, जैसे हूं, शिक्षा के उच्च स्तर पे पहुंचा हूं, उच्च शिक्षा से संबंधित हूं, तो उसमें निश्चित रूप से सिर्फ छात्रावास का योगदान है। अगर छात्रावास नहीं होता तो हम नहीं होते। नाम नहीं है, गोरखपुर में एक नाम है शिक्षा के क्षेत्र। हाँ, ये तो मेरे माता पिता और सभी अग्रजों का, बड़ों का आशीर्वाद है कि आज नाम है। जैसे लोग एक ब्रांड के रूप में भी देखते हैं कि हाँ CDP के ब्रांड हैं, तो वो उसमें भी छात्रावास है, क्योंकि उसमें उदाहरण होता है, वो मैं छात्रावास से ही उठाता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर रक्षा मिश्र स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग, महाविद्यालय भटौली बाजार। मैं 1999 यहाँ छात्रावास में आया और 2011-12 तक मैं छात्रावास में था। मेरा मानना है कि छात्रावास वो जगह है जहाँ से व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और वो छात्रावास उस व्यक्तित्व निर्माण में जिस तरह की भूमिका का निर्वहन करता है, वो एक हॉस्टलर और एक छात्रावासी जान सकता है। जब हम वहाँ से निकलते हैं तो समाज में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिस पे लगता है कि व्यक्ति टूट जाएगा, लेकिन वो मजबूती प्रदान करता है वो छात्रावास। और छात्रावास के बारे में मैं क्या कहूँ कि मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को छात्रावास के जीवन को बिताना चाहिए, रहना चाहिए। बहुत शानदार लाइफ होती है। बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई हैं, कुछ खट्टी मीठी। बहुत सारी विश्वविद्यालय की यादें भी हमारे साथ हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक गोरखपुर छात्रावास पे एक किताब लिखा जाए जिसमें सबकी यादें हों और एक नाम दिया जाए उसे? ये प्रेरणा आप ही से हमको मिल रही है और मैं प्रयास करूंगा कि मैं छात्रावास पर कुछ लिख सकूं और लिखने का प्रयास करूंगा। मैं आ रहे हैं आपके, बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होता है, बहुत शानदार कंपटीशन होता है। कंपटीशन भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, कंपटीशन को लेके होती है। अभाव प्रभाव में कैसे जीना है, बगल वाले की कुकर की सीटी बज रही है, अपनी बजने लगती है और कुछ स्पेशल बनता है, तो क्या गजब का छात्रावास का जीवन होता है। अगर नहीं जिया है तो जीना सीख लीजिए। अगर छात्रावास में नहीं जा पाते हैं तो उन बच्चों के बीच जाइए, देखिए कि किस तरह से शानदार एक दूसरे से मिलकर शानदार जीवन होता है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई एक अच्छी किताब पढ़िए। अगर जिसने ये जीवन नहीं जिया है, बहुत बड़ा जीवन मिस कर दिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं सन 1999 से 2008 तक रहा और मैं यहाँ जब आया तो विश्वविद्यालय कैंपस को देख करके, मैं महाराजगंज जिले से अपनी शुरुआती पढ़ाई किया था। मेरे पिताजी ने कहा कि रूम लेने से बेहतर है कि तुम छात्रावास में रहो, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी छात्रावासी जीवन व्यतीत किया हुआ था सन 69 में। हम आए और
एक भय सा हम लोग के अंदर व्याप्त था कि यहाँ रैगिंग होती है, परेशान किया जाता है, छात्रावास में हम लोग रहेंगे कैसे। हम लोगों ने महीने 1.5 महीने तक रहा। जो हमारे सीनियर्स थे और वाकई में वो आदर्श थे। हमें नहीं लगा कि वो हमारे घर के गार्जियंस के, हमारे बड़े भाइयों की कमी उन्होंने कभी खलने दिया। वो हर तरह का मोटिवेशन देते थे। हमें लगता है कि विश्वविद्यालय में अधिकांश विभागों के गोल्ड मेडलिस्ट रहा करते थे। ये एक प्रेरणा का स्रोत था। हम लोग के साथ हमारे बड़े भैया का नेतृत्व उस समय था। हम लोग किसी भी संकट में रहते थे तो डॉक्टर महेंद्र राय जी को याद करते थे। भैया रात हो दिन हो तुरंत आते थे। कभी मेस में समस्याएं रहती थी, कभी कॉपी किताब की समस्याएं रहती थी। हम लोग के लिए वाचनालय खुलवा दिया जाता था। और एक समय के बाद हम लोग कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते थे। अधिकांश बच्चे जो है वो सफलता नहीं मिलती थी उनको। क्या करेंगे? हमारे सीनियर्स जो, हम एक अपने आदर्श सीनियर्स का नाम लेना चाहेंगे। हम लोग के सीनियर तो अभय प्रताप सिंह थे। वो आज भी आदर्श थे। आज वो किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए। वर्तमान समय में वो ASP उत्तराखंड में है। उनसे बात हुई तो वो उनका योगदान बहुत था। वो ऊर्जा भर देते थे। किस पद? अभी हम बेसिक में हैं, देवरिया जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हैं। आपका नाम? डॉक्टर महेंद्र राय। छात्रावास का जीवन आपने जिया है और छात्रावास का आप अपने जीवन में किस तरह का महत्व देखते हैं? देखिए, जो छात्रावास का जीवन नहीं जिया उसने जीवन ही नहीं जिया। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए निश्चित रूप से उसे छात्रावास में कुछ एक दिन बिताने चाहिए। और मैंने तो एक लंबी अवधि 20 वर्ष तक छात्रावास में 20 वर्ष? जी, मैं 1991 में आया और 2011 में निकल के गया। उसी दौरान मैं यहाँ से ग्रेजुएशन किया, B.Ed किया, MA किया, BJ किया, PhD किया, M.Ed किया, लॉ किया। उसके बाद में नौकरी में आया। इस समय इंटर कॉलेज में हिंदी विषय के प्रवक्ता पद पे देवरिया में कार्यरत है। सर, कोई एक यादें जो बताना चाहते हैं? यहाँ की जो याद रही है, जैसे हम लोग एकदम शुरू से ही संघर्ष कि मैं यहाँ छात्र संघ का उपाध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बूते पर था। और अक्सर जो है विद्यार्थियों के सामने इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती थीं कि वो चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, कुछ अगर अवरोध उत्पन्न करता था तो सबको साथ मिल के हम लोग जो है लड़ा करते थे। और लड़ने की स्थिति इस तरीके की थी कि इस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, एक मामले में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी कि हमारे छात्र संघ के महामंत्री के साथ जो है कुछ व्यापारी गोल घर के उसके बाद में उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किए थे। तो पूरे छात्रावास के लोग जो है, माननीय जोगी जी जो है व्यापारियों की तरफ से आके धरने पर बैठे हुए थे। और यहाँ विद्यार्थी का जनसमूह जब गया तो उसके बाद में उनको उठ के जाना पड़ा। देवरिया में जी। अभी तो छात्र जब आपके पास आते होंगे समस्याएं लेके, तो अपनी यादें, उनकी यादें बहुत कुछ हल कर देते होंगे। जी बिल्कुल। हमें उनकी जितनी भी यादें हैं, अपनी समस्याएं लगती हैं। तो जो भी प्रशासन होता है अपने स्तर से अगर उस का हल करना होता है तो अपने स्तर से हल किया जाता है। नहीं तो अगर और जहाँ कोई भी अथॉरिटी होती है तो उनके हित के लिए हम संघर्ष करते हैं। आपका नाम? बीना सिंह। सर, क्या कहना चाहेंगे? छात्र हम लोग के ये जो आदरणीय भैया हैं, ये बल्कि छात्रावास के विश्व पितामह हैं। और आज से नहीं, आज तो 30 साल पहले से 40 साल लगातार 15 वर्षों तक इन्होंने चारों हॉस्टल के किसी भी छात्रा को कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो हम लोग इनके पास जाते रहे हैं और निराकरण लेते हुए हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे, पुरातन छात्रावासी सम्मेलन रहे हैं, उनसे हम जानना चाहते थे कि उनके जीवन में छात्रावास का क्या महत्व है। उन्होंने अपनी यादें बताई, पुरानी यादें, खट्टी मीठी यादें बताई। तो इस तरह का सम्मेलन होता रहना चाहिए। और देखिए, इसमें IAS, PCS, बड़े बड़े पदों पर कार्यरत लोग आ रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार। माननीय जोगी जी जो है व्यापारियों की तरफ से आके धरने पर बैठे हुए थे। और यहाँ विद्यार्थी का जनसमूह जब गया तो उसके बाद में उनको उठ के जाना